Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear students, in this video, today I will teach you the rest part of the chapter, The Heritage of India, and you have to watch and listen it carefully. After the video has been completed, you have to answer 5 very short type questions in your comment box. So we begin the lesson number 3rd, and you have to listen it carefully. I'm going to explain it. Today, there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture. Today, आज there are few Indians, बहुत कम भारतीय हैं, whatever their creed, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, who do not look back, जो गर्व से नहीं देखते हैं, look back नहीं देखते हैं with pride, गर्व से on their ancient culture, अपनी प्राचीन संस्कृति को. आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते हैं. एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और बहुत कम इंटेलिजेंट इंडियंस, समझदार भारतीय हैं, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा नहीं करते हैं, टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने की, सम ऑफ इट्स, इसके कुछ इफेक्टी एलिमेंट्स, कमजोरियों को, सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप, भारत विकसित हो सके, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति प्राप्त कर सके. और बहुत कम भारतीय ऐसे हैं जो अपने क्या नहीं करते, इसकी कमजोरियों को कुर्बान करने की इच्छा नहीं करते, जिससे कि भारत विकसित हो सके और उन्नति प्राप्त कर सके. Politically and economically, India faces many problems of great difficulty. Politically, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से, इंडिया फेसेस, भारत सामना कर रहा है, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याओं, ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी परेशानियों की, हाँ, बड़ी मुश्किलों की. राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत बड़ी बड़ी मुश्किलों की, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है. एंड नो वन कैन फॉरकास्ट, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर, उसके भविष्य की, हाँ, और कोई भी उसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ, और कोई भी किसी भी निश्चितता के साथ उसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता. बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी, बट इट इज़ सेफ, लेकिन इतना सुरक्षित है टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, दैट वॉट एवर द फ्यूचर में भी, कि चाहे भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, यानी आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, इंडियंस भारतीय, कमिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के, विल नॉट बी, नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग, यानी अनकम्फर्टेबल, असंतुष्ट कह सकते हैं. एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब जागरूक, कॉपीज, प्रतिलिपियाँ, ऑफ यूरोपियंस, यूरोपवासियों की. लेकिन इतनी भविष्यवाणी अवश्य की जा सकती है कि आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे, वो क्या होंगे, असुविधाजनक होंगे, और यूरोपवासियों की स्वयं में जागरूक प्रतिलिपियाँ होंगे. अर्थात बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बट भी, लेकिन मैन आदमी होंगे, रूटेड, दृढ़ विश्वास रखने वाले, जड़ों से विश्वास रखने वाले, इन देयर ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं में, बल्कि वे अपनी परंपराओं में दृढ़ विश्वास रखने वाले होंगे. कहने का मतलब, आने वाले जो भारतीय होंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो भारतीयों का आंख बंद करके विश्वास, किसका, यूरोपवासियों का आंख बंद करके विश्वास करने वाले नहीं होंगे, बल्कि उसको विवेक के आधार पर स्वीकार करने वाले होंगे, तर्क के आधार पर स्वीकार करने वाले होंगे, और अपनी परंपराओं में, अपनी आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले होंगे. एंड वर अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी, एंड वर अवेयर, और परिचित होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी, निरंतरता से, ऑफ देयर कल्चर,
उनकी संस्कृति, अर्थात अपनी संस्कृति की निरंतरता से परिचित होंगे। Already, after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. Already पहले से ही after only केवल 7 years 7 साल of independence स्वतंत्रता के, हाँ, यानी पहले से ही स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद ही द एक्सट्रीम्स विरोधी सिरे ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, नेशनल राष्ट्रीय सेल्फ डेनिग्रेशन आत्मग्लानि के एंड फैनेटिकल कल्चरल चौविनिज्म यानी सांस्कृतिक वैभव के प्रति नासमझी आर डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक वैभव के प्रति नासमझी आर डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। कहने का मतलब राष्ट्र आत्मग्लानि की विरोधी सिरे और सांस्कृतिक वैभव के प्रति जो नासमझी है वो गायब हो रही है। अर्थात कहने का मतलब अब जो भारतीय हैं वो अपने सांस्कृतिक वैभव में यानी पुराने वैभव में विश्वास रखते हैं, उसको समझते हैं। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं दैट हिंदू सिविलाइजेशन की हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट, स्थिति में है, ऑफ परफॉर्मिंग, करने की, इट्स अपने मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस यानी आश्चर्य के, यानी सिंथेसिस का मतलब समन्वय और स्पेक्टिकुलर फीट का मतलब आश्चर्यजनक कार्य यानी चमत्कारिक कार्य। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता समन्वय के चमत्कारिक कार्यों को करने की स्थिति में है, यानी समन्वय के चमत्कारिक कार्यों को करने की स्थिति में है, समन्वय के अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्यों को करने की स्थिति में है। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। इन द पास्ट, प्राचीन समय में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने स्वीकार किया है, अडेप्टेड, अपनाया है, एंड डाइजेस्टेड, और मिलाया है, मिला लिया है, एलिमेंट्स माने तत्वों को, मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सी विभिन्न संस्कृतियों के। यानी प्राचीन समय में इसने यानी हमारी संस्कृति ने बहुत सारी संस्कृतियों के मूल तत्वों को अपने में स्वीकार किया है, अपनाया है और अंगीकार कर लिया है। जैसे कि इंडो यूरोपियन यानी इंडो भारत और यूरोप की सभ्यता यानी संस्कृति, मेसोपोटामिया की, ईरान की, ग्रीक यूनान की, रोम की, सीरिया की, तुर्क की, फारस की और अरब की सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के मूल तत्वों को भारतीय संस्कृति ने अपने आप में मिलाया है, स्वीकार किया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज्ड। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, यह कुछ ना कुछ बदली है। समवॉट कुछ और चेंज्ड माने बदली है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। नाउ, अब, इट इज़ वेल, यह ठीक है, ऑन द वे, मार्ग पर, टू असिमिलेटिंग, अपनाते हुए, द कल्चर माने संस्कृति को, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की। अब वह पश्चिम की संस्कृति को अपने में अपनाते हुए सही मार्ग पर चल रही है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव इन इट्स कंटिन्यूटी। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, विल रिटेन, बनाए रखेगी, इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को। हाँ, हम विश्वास रखते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। द भागवत गीता यानी भागवत गीता, विल नॉट सीज, नहीं रुकेगी, टू इंस्पायर, प्रेरित करने से, मैन ऑफ एक्शन, हाँ, यानी कर्मशील व्यक्तियों को। भागवत गीता कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरित करने से नहीं रुकेगी। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, एंड उपनिषद, और उपनिषद मैन ऑफ थॉट यानी विचारशील व्यक्तियों को, थॉट का मतलब विचार, और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरित करने से नहीं रुकेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। द चार्म का मतलब आकर्षण, एंड ग्रेसियसनेस, शालीनता, ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन पद्धति की, विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। भारतीय जीवन पद्धति की का जो आकर्षण है और उसकी जो शालीनता है, महानता है, वो जारी रहेगी, चलती रहेगी।
however much affected it may be the labor saving devices of the West. However, चाहे much affected कितनी ही प्रभावित it may be यह क्यों ना हो by the labor saving devices श्रम बचत के उपायों से of the West पश्चिमी देशों के, चाहे वह पश्चिमी देशों के श्रम बचत के उपायों से कितनी ही प्रभावित क्यों ना हो. People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana and of the loves of the Dushyanta and Sakuntala. The people, लोग, will still love, अभी भी प्रेम करते रहेंगे, टेल्स माने कथाओं से, ऑफ द हीरोज़, नायकों की, ऑफ द महाभारता, महाभारत के, एंड द रामायण और रामायण के. यानी लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कथाओं को अभी भी पसंद करते रहेंगे. एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरवार एंड उर्वशी. एंड द लव्स यानी प्रेम कथाओं को, प्रेम कहानियों को. किसकी प्रेम कहानी? दुष्यंत और शकुंतला की, और राजा पुरु तथा उर्वशी की प्रेम कहानी को अभी भी पसंद करते रहेंगे. द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड. द क्वाइट यानी शांत, जेंटल सज्जन, हैप्पीनेस प्रसन्नता, विच हैज़ ऑल टाइम जो हर समय परवेडेड व्याप्त रही है. यानी शांत और सज्जन प्रसन्नता हमेशा भारतीय जीवन में व्याप्त रही है. और इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, विच श्योरली विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट. इंडियन लाइफ भारतीय जीवन, वेयर जहाँ पर ऑपरेशन का मतलब दमन, डिसीज बीमारी, एंड पॉवर्टी और गरीबी, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड ने नहीं ढका है, इट माने इसको. यानी वह भारतीय जीवन पद्धति, वह भारतीय जीवन जहाँ पर दमन, बीमारी और गरीबी ने इसको बिल्कुल बुरी तरह से ढक नहीं लिया है. इट विल श्योरली नॉट वैनिश, यह पूरी तरह से विलुप्त नहीं होगी. वैनिश का मतलब विलुप्त होना. बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, बिफोर माने के सामने, मोर हेक्टिक वेज अधिक उत्तेजनापूर्ण जीवन जीने का तरीका, ऑफ द वेस्ट पश्चिमी देशों के. यानी भारतीय जीवन पद्धति कभी भी पश्चिमी देशों के अधिक उत्तेजनापूर्ण जीवन जीने की पद्धति के सामने विलुप्त नहीं होगी, गायब नहीं होगी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड. मच दैट वॉज यूजलेस यानी वह बहुत सी चीज़ यूजलेस जो बेकार थी, इन एंशियंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड पहले से ही विलुप्त हो गई है. यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार की बातें थीं, व्यर्थ बातें थीं, वो पहले से ही विलुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं. द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हेक्टॉम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन. द एक्स्ट्रावेगेंट असभ्य कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं, एंड बारबरस हेक्टॉम्स यानी जंगली, असंतुलित, हेकाटॉम्स यानी सार्वजनिक बलियाँ, ऑफ द वैदिक एज वैदिक काल की, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन. लॉन्ग सिंस यानी काफ़ी लंबे समय पहले, हैव फॉरगॉटन भुला दी गई हैं. यानी वैदिक युग की जो असभ्य रीतियाँ थीं, जो बेकार की सार्वजनिक बलियों को देने की प्रथाएं थीं, वो पहले ही भुला दी गई हैं. दाओ एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स. दाओ यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस पशुओं की बलि देना कंटिन्यूस जारी है, इन सम सेक्ट्स कुछ वर्गों में. लेखक कहते हैं कि यद्यपि अभी भी कुछ वर्गों में पशुओं की बलि देने का काम अभी भी जारी है, कुछ वर्गों में, कुछ समुदायों में, कुछ धर्म के लोगों में. गर्ल्स, विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स. विडोज विधवाओं ने लंबे समय से हैव सीज्ड बंद कर दिया है, टू बी बर्न्ड जलना, ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स अपने पतियों की चिताओं पर. यानी विधवा औरतों ने अपने पतियों की चिताओं पर बहुत लंबे समय से जलना बंद कर दिया है. गर्ल्स में नॉट बी बी मैरिड इन चाइल्डहुड. गर्ल्स लड़कियां में नॉट बी बाई लॉ यानी कानून के द्वारा बी मैरिड विवाहित नहीं की जा सकती, इन चाइल्डहुड बचपन में. यानी अब बचपन में कानून के आधार पर लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता. कानूनी बालिका विवाह क्या है? अवैध है. इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब सोल्जर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन.
इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसों तथा रेलगाड़ियों में ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में ब्राह्मण लोग रब सोल्जर्स कंधे रगड़ते हैं विद द लोएस्ट कास्ट, निम्नतम जाति के लोगों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस, बिना गंभीरता के, ऑफ गिव पॉल्यूशन, हाँ गंभीर, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, हाँ। तो सारे भारत में जो बसों में और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण लोग गंभीर प्रदूषण की चिंता किए बिना निम्नतम जाति के लोगों के साथ अपने को छुआते हैं, अर्थात कंधे रगड़ते हैं। कंधे रगड़ने का मतलब छुआछूत से ज़्यादा बचे नहीं रहते हैं। आगे कहते हैं एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, एंड द टेम्पल्स आर ओपन, और मंदिर खोल दिए गए हैं, टू ऑल सबके लिए, बाय लॉ कानून के द्वारा, और कानून के द्वारा सबके लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कास्ट इज़ वैनिसिंग, कास्ट माने जाति, इज़ वैनिसिंग गायब हो रही है, जो जाति प्रथा है वो गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगिन लॉन्ग अगो बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स कास्ट इज वैनिसिंग, जाति प्रथा गायब हो रही है। द प्रोसेस माने प्रथा, बिगिन शुरू हो गई थी, लॉन्ग अगो काफ़ी लंबे समय पहले, हाँ। और ये जो प्रथा थी जाति प्रथा की, इसको ख़त्म करने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय पहले शुरू हो गई। बट इट्स पेस, लेकिन इसकी गति, इज़ नाउ सो रैपिड, इतनी अधिक तेज है, दैट द मोर ऑब्जेक्शनल फीचर्स, मोर माने अधिक, ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक, फीचर्स माने स्वरूप, ऑफ कास्ट जाति प्रथा के, मे हैव डिसअपियर्ड गायब हो सकते हैं, गायब हो जाएंगे, विद ए जनरेशन और सो, एक या दो पीढ़ी के अंतर्गत। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा गायब हो रही है और यह प्रक्रिया लंबे समय पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज़ है कि एक या दो पीढ़ी के अंतर्गत ही जाति प्रथा के जो अधिक आपत्तिजनक स्वरूप हैं वो गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो सकते हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। द ओल्ड फैमिली सिस्टम यानी पुरानी परिवार प्रणाली, अडेप्टिंग अपना रही है, इटसेल्फ अपने आप को बना रही है, प्रेजेंट डे कंडीशंस वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार। पुरानी परिवार प्रणाली अपने आप को वर्तमान समय की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है, बना रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज ऑल्टरिंग, इनफैक्ट वास्तव में, द होल फेस संपूर्ण चेहरा, ऑफ इंडिया भारत का, इज ऑल्टरिंग परिवर्तित हो रहा है, वास्तव में भारत का संपूर्ण चेहरा परिवर्तित हो रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा कंटिन्यूस जारी है, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी भी विलुप्त नहीं होगी। लेकिन जो सांस्कृतिक परंपरा है, रीति रिवाज है, वो अभी भी चल रही है और यह कभी भी विलुप्त नहीं होगी, गायब नहीं होगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है ये पूरा हुआ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज जो एक्सप्लेन किया है इस पर बेस्ड मैं 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, जिनके आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, व्हाट इज़ सेफ, क्या सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, यानी किस चीज़ की भविष्यवाणी करना सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विजन्स डज द राइटर हैव अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट विजन, कौन सी सोच, कौन सा दृश्य, डज द राइटर हैव, लेखक रखता है, अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी के लिए, ऑफ इंडिया भारत की, हाँ, यानी भारत में भविष्य में आने वाली पीढ़ी के संबंध में लेखक अपना क्या दृष्टिकोण रखता है, अपनी क्या सोच रखता है। हाउ डू द इंडियंस लुक एज कॉपीज ऑफ यूरोपियन, हाउ डू कैसे, द इंडियंस भारतीय लुक दिखते हैं, एज कॉपीज प्रतिलिपि के रूप में, ऑफ यूरोपियंस यूरोपवासियों की, हाँ, यानी भारतीय यूरोपवासियों की कैसी प्रतिलिपियाँ हैं, कैसी फोटोकॉपी हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग अचीवमेंट ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन। व्हाट इज़, क्या है, मोस्ट स्ट्राइकिंग अचीवमेंट, अत्यधिक उत्तेजित करने वाली या प्रहार करने वाली सफलता, ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। भारतीय सभ्यता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, इसको क्या कहा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर टू अनडिज़ायरेबल, व्हाट आर टू
अनडिज़ायरेबल एक्सट्रीम्स ऑफ द इंडियन कल्चर। वाट आर क्या हैं द टू दो अनडिज़ायरेबल अवांछनीय एक्सट्रीम्स माने विरोधी सिरे ऑफ द इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के, यानी भारतीय संस्कृति के दो अवांछित विरोधी सिरे कौन कौन से हैं, उसका जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं और वीडियो को बड़े केयरफुली सावधानी से सुनना है और इसके वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने हैं। और इसके बाद जो मैं PDF देने वाला हूँ इस चैप्टर की, उसमें इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।